हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब आपने ऐसा क्या कर दिया। जो लोग बातें कर रहे हैं इतनी सारी आपके लिए, तो इतनी सारी बातों के बीच में आप फंसे हुए हैं। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग जनरल है। ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस होती है, तो गाइडेंस के लिए भी सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी अपनी होती है, तो पर्सनल रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस है। अगर कोई टैरो ट्रेनिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो भी अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सीट बुक करा लो, फिर लिमिटेड हैं, उसके बाद बंद क्लोज हो जाएंगी, फिर सीट नहीं आपको मिल पाएगी टैरो ट्रेनिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग आप कभी भी करा सकते हैं, जब आप अपनी एनर्जी फीस पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, शेयर करके अपनी एनर्जी सेंड कीजिए, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मिस तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। आप देखो कमेंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आए तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए आगे चलेंगे। और कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जिसमें कमाल के कार्ड निकल के आए हैं और आपके बारे में बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में एक जगह रुक से गए हैं, थम से गए हैं, कोई फेस ऐसा रहा आपके जीवन का, कोई वक्त, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई ऐसी रही जो ख़त्म हुई है आपके जीवन से। देखो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, जिसका एंड होता है, कहीं ना कहीं अंत में ही आरंभ छिपा होता है। ये सभी जानते हैं, जब किसी एक चीज़ का ख़त्म होना होता है तब नई एक शुरुआत होती है। तो अगर ये रिश्ता आपका निकल के गया है जीवन से, या कोई भी चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है जिसको आप बहुत प्यार करते थे, या कोई रिश्ता ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब था और जो चला गया, देखो उसको याद करके रोने से, अगर देखो मृत्यु हो गई है किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके जीवन से जुड़े हुए काफ़ी करीब रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ ऐसा हुआ हो, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो बड़ा ही दुखद समय है सच में, ये दुख भरा समय जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो गुजारना आपके लिए कठिन ज़रूर है, लेकिन आप रोते नहीं रहेंगे। रोने से क्या होगा, उस जाने वाले इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। तो वो वहाँ पर उतने ही दुख उनको भी होते हैं जितना आप रो धो कर यहाँ इधर दुखी होते हैं। तो उनको खुश करने के लिए भजन करो, ईश्वर का नाम लो, जप करो। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको भूल जाओ, अच्छी यादें आपको खुश देखकर वो भी खुश होंगे। ठीक है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, हील हो जाओ, थोड़ा दुख से बाहर आओ, क्योंकि अंत तो सबका ही होना है। अब असमय कोई चला जाता है तब वहाँ बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन अगर किसी के रिश्ते जैसे डिवोर्स हुआ है या लव लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये भी सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग मुद्दों में अलग अलग। तो आप जैसे एक जगह स्थिर हो गए, स्तंभ हो गए हैं, जैसे कहते हैं ना सदमा लग जाना, लोग कहते हैं ना जैसे कोई ख़त्म हो गया, कोई रो नहीं रहा है, भीषण दुख है, माता पिता या हस्बैंड वाइफ का या कुछ भी, और वहाँ पर जो दुख हो रहा है और उसमें नहीं रोता है, तो क्या कहते हैं हम कि इसको सदमा लगा है। तो कहीं ना कहीं आप सदमे में हैं, आपको उम्मीद नहीं थी आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। जो भी घटना घटित हुई है आपके साथ, तो अंदर से कहीं ना कहीं आप टूट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन आपने किसी को दिखाया नहीं वो दुख, वो दर्द। देखो आपके चेहरे पे तो आया दुख, आपके शरीर पे हो सकता है बीत गया हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपको बॉडी में हुई हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टरबेंस तो हुआ ही है अंदर से। अंतरात्मा में जब टूट फूट होती है तो पूरी शरीर पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई मकान है, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो पूरे मकान पे असर पड़ जाता है।
लेकिन आपने अपने आप को ठीक किया है, रिपेयर किया है, मरहम खुद ही लगाई है। दूसरों को आप जितना रोशनी देते हैं, जितना लोगों को प्यार बांटते हैं, जितना लोगों से हंस के घुल मिल के जुल के चलते हैं, उतना ही अंदर से कहीं ना कहीं खाली और अंधकार में है। आप लोगों के जीवन में तो आप रोशनी भर देते हैं, आपके आते ही, आपके खड़े होते ही लोगों के जीवन में एक रोशनी जैसी फैल जाती है, तो लोग आपके बारे में बात करते ही हैं। अब आपने किया क्या है, आपने कोई कदम उठाए हैं इतने दुख में, इतने सब चीज़ों से गुजरने के बाद आपने अपने आप को एक जगह स्थिर पाया, सदमे में पाया। लेकिन उस सदमे से बाहर जब आप निकले हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उस सदमे से उबर पाए हैं, क्योंकि ये धक्का आपके जीवन का बहुत बड़ा है। ये धक्का कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, कोई तो धक्का लगा है आपको बेहद। तो एंडिंग हुई है उन चीज़ों की और एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग है और लोग ये देख पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं, आपने कर दिखाया है। देखो, आप ऐसी स्थिति से जो उभरे हैं जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है, जहाँ फिर से उठ के चलना मुश्किल हो जाता है, एक पैरालिसिस किसी इंसान को हो जाए या हाथ पैर कहीं कट जाए तो क्या होता है, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती इंसान में। लेकिन आप ऐसी पोजीशन में उठ के खड़े हैं तो आपने वो किया है कि लोग आपकी चर्चा करेंगे ही करेंगे। तो लोग आपकी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी कह रहे हैं कि आप एकदम मस्त मौला इंसान हैं, आप तो जैसे कि मैजिशियन है, एकदम आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाते हैं। आप जहाँ डूब रहे होते हैं वहाँ उबारने शायद स्वयं परमात्मा आ जाते हैं। तो कोई ब्लेसिंग आपके साथ ऐसी चल रही है जिससे कि आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। ये लोगों के बीच में बातें हैं। देखो, अगर मुसीबत में डालने वाला हमारा प्रभु है तो हमें उस मुसीबत से निकालने वाला भी हमारा प्रभु है। कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान तो बड़े ही छलिया नटखट शरारतें करते ही थे, अपनी माँ को ही कितना, यशोदा जी को कितना परेशान कर लेते थे। लेकिन क्या उनके ही पुण्य प्रताप थे जो उनके बेटे के रूप में आए, वो है ना, वो बाल लीलाएं दिखानी थी। तो ऐसे ही हम लोगों के जीवन में उनकी कई लीलाएं चलती हैं। जितना हम मजबूत बन के खड़े हो जाते हैं, भगवान को और मजा आता कि एक और परीक्षा ले लेता हूँ और इसकी एक और करके हमें और मजबूत बनाते चले जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम ईश्वर को इतने पसंद हैं कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं, छल से कर रहे हैं। छल क्या कर रहे हैं? छल नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि ईश्वर हमें ही छल रहे हैं, हमारे ही जीवन में कठिनाई दे रहे हैं। दरअसल जितनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं हमारे जीवन में, और कहीं ना कहीं से वो रास्ता भी दिखवा देते हैं, कोई संत पुरुष, महात्मा, टैरो रीडिंग, कोई मोटिवेशनल वीडियो, जो भी आपके सामने आता है तो वो ईश्वर ही तो मार्ग दिखाते हैं। हमारी बुद्धि में, विवेक में एक बार ला के खड़ा कर देते हैं हमें उस जगह पे कि बस अब ये रास्ता है ना, इस पे जाओ ना। ऐसी अंदर से जो पुकार आती है वो हमारे ईश्वर की ही होती है। तो मौज लो इस चीज़ को, कठिनाइयाँ आए आप भी मज़े करो। अच्छा गाना जी, ये बात है। अच्छा, आप खेलने के मूड में हैं तो मस्त हो के उनके साथ खेलो। क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कितने गेम, लूडो खेलते हैं। और ज़िंदगी में अगर हमारे ईश्वर हमारे साथ खेल कर रहे हैं तो हमें उसमें भी मज़े लेने चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है ना हर खेल में। तो ऐसे ही समझ के हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सदमे से बाहर आना ही है आपको। और लोग ये देख रहे हैं कि आपने जो कर दिया वो किसी के बस की बात नहीं थी। आप जो खुश रहना शुरू किया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, हो सकता है आप लोग जल्दी ही कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं। हो सकता है विंटर वेकेशन में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो, या अभी जाने का कहीं हो सकता है। जल्द ही आप यात्रा पे जाएंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा समय आएगा। मिरेकल हो ही चुका है, कह लीजिए। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो जो आप कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने अपने आप को दुखों से निजात दिलाई है, आगे बढ़े हैं, हिम्मत करके जो खड़े आप हुए हैं, और आपने वो सब किया है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिनको जवाब देना शायद ज़रूरी था। अब तक आप धर्म और ये कर्मा पे चले, लेकिन अब आप कैसे हो गए हो, सामने वाला आप कोई भी आ जाए, किसी को क्षमा नहीं किया जाएगा। सारे कर्मा क्या मेरे ही बनेंगे वाली बात पे आ चुके हैं आप।
तो यहाँ पर देखो महाभारत का भी युद्ध हुआ था, जब तक अपने लिए कभी खड़ा नहीं हो जाएगा इंसान, अर्जुन को यही समझाया गया था, जब तक खुद के लिए आप खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक कौन आपकी मदद करने आएगा। परमात्मा आपके साथ है, लेकिन कार्य तो आपको करना होगा, उचित अनुचित की सोच रखते हुए आपको बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है व्यर्थ में लड़ते फिरते रहना है, लेकिन जो आपके बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाए तो उसको तो फिर उतार के रखना ही है। तो आपने उतार के रख दिया ऐसे लोगों को जिनको कभी आपने सिर पे चढ़ाया था। तो लोग आपके बारे में यही सारी बातें करते हैं कि अब आप एक भी किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, एक भी बात उधार देने वाले नहीं हैं। आप पहले बिल्कुल सीधे से थे और अब आप इतने तेज बन चुके हैं, इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं। जो भोले भाले से थे अब कहीं ना कहीं आप एक तेज तर्रार व्यक्ति के रूप में उभर कर आए हैं। वो आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी इमेज लोगों के बीच में ऐसी बन रही है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धि से काम लेते हैं और आपकी हिम्मत का तो जवाब ही नहीं है। तो ये सारी बातें लोग करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। आपके लिए तमाम बातों के बीच में आप घिरे हुए हैं, लेकिन जो सदमा आपको लगा है, जो दुख है, जो दर्द है, मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, उससे मैं आपको यही कहूँगी, हील हो जाओ। हीलिंग कराना चाहो तो करा सकते हो, संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पर। देखो फीस होती है उसकी, और मेरी मजबूरी है कि मुझे लेना ही पड़ती है, ओके, क्योंकि नियम होते हैं इसमें। आप समझ सकते हैं उस बात को, अगर आप टैरो से संबंधित है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते होंगे। अच्छा, कोई डोनेट करना चाहता है कुछ रुपए या जो भी है, या अपना प्यार भेजना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के रूप में प्यार भेज सकते हैं आप। और देखो आपके हाथ में है, आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। आप उदासी में घिर के अगर जीवन बिताना चाहते हैं तो उदासी में जाएगा। आप अगर खुश रह के आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी ये टाइम ऐसा है, आपके हाथ में एक मैजिक वाली स्टिक है, आप घुमाएंगे और जादू हो जाएगा। तो ये जादू आपको ही करना होगा, आपको खुद को संभालना होगा, खुश रहने की कोशिश करनी होगी, और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो अच्छा मैनिफेस्ट करो जो कि आपको मिल सके। तो खुश रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।